हरिराम गांव का एक डाकिया है। वह 30 साल से लोगों की चिट्ठियां बांटता आ रहा है। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में चिट्ठियां कम हो गई है, लेकिन हरिराम का काम और जिद अब भी जारी है। एक दिन डाकघर में हरिराम को 1995 की एक धूल भरी चिट्ठी मिलती है। यह चिट्ठी रामलाल नाम के एक बूढ़े आदमी के नाम होती है। वह सोचता है कि इतनी पुरानी चिट्ठी अब क्यों पहुंचाई जाए, लेकिन उसका दिल कहता है कि इसे पहुंचाना उसका कर्तव्य है। हरिराम गांव के पुराने हिस्से में रामलाल का घर ढूंढता है। रामलाल एक बूढ़ा अकेला आदमी है जो अपने बेटे के लौटने की उम्मीद में सालों से जी रहा है। उसका बेटा 1995 में शहर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। रामलाल चिट्ठी पढ़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। यह चिट्ठी उसके बेटे की थी, जिसमें उसने लिखा था कि वह जल्द ही रामलाल को लेने आएगा, लेकिन यह चिट्ठी कभी समय पर नहीं पहुंची। रामलाल को एहसास होता है कि उसका बेटा शायद लौटने की कोशिश में असफल रहा। चिट्ठी के इस हादसे से हरिराम बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि कितनी ऐसी चिट्ठियां होंगी जो समय पर नहीं पहुंचाई गई होगी और कितने रिश्ते अधूरे रह गए होंगे। हरिराम गांव के लोगों से मिलकर पुरानी चिट्ठियों और अधूरी कहानियों को जोड़ने का प्रयास करता है। उसकी इस पहल से गांव के कई टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद हरिराम को रामलाल के पोते की चिट्ठी मिलती है। वह रामलाल को बताता है कि उसका पोता उससे मिलने आ रहा है। रामलाल का पोता गांव आता है और उनका परिवार फिर से जुड़ जाता है। हरिराम को एहसास होता है कि डाकिया सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटता, बल्कि रिश्तों, उम्मीदों और कहानियों को जोड़ने का काम करता है।